नाइजीरिया के शिमाल मगरबी सूबे कदूना के 2 देहातों में मसले अफराद के अलग अलग हमलों में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक जंगजू कातिफ के इलाके में वाक़ यकबग और अंगवान देहात पर जुमे के रोज़ अला सुबह नामालूम मसले अफराद ने हमला किया। इस हमले में 10 अफराद हलाक और कुछ जख्मी हो गए थे। हमलावरों ने कई घरों में तोड़ फोड़ भी की है। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि मसले अफराद जिनके वहाँ मौजूद होने का शुबा है बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों पर देहात में पहुंचे और मकीनों पर फायरिंग की, घरों को आग लगा दी। सूबाई हुकूमत ने हमलों की तहकीकात और मुतासिरीन को इमदादी सामान फराहम करने का हुक्म दिया है। हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली ने जुमे को वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान के 8 विकेट से जीत हिंदुस्तान का नेट रन रेट अफगानिस्तान से आगे पहुंचने के बाद कहा कि यह बहुत शानदार कारकर्दगी थी। महाराष्ट्र के एक सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में भयानक आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या हफ्ते की दोपहर अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल आईसीयू में पेश आया, जहां जबरदस्त आग में 10 मरीज हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। आग बुझाने और फंसे हुए मरीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ दीगर वार्डों में फैलने वाली आग पर काबू पाने के लिए 4 फायर ब्रिगेड भेजे गए हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त राशन स्कीम को मज़ीद 6 माह बढ़ाने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट में कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी अपील की कि वो गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस स्कीम को 6 माह के लिए बढ़ाएं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा कि दिल्ली हुकूमत अपने मुफ्त राशन स्कीम को 6 माह तक बढ़ा रही है। बगदाद में सैकड़ों ईरान नवाज मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई है, जिनमें 2 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मुजाहिरीन इराक़ के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में ईरान नवाज सियासी ग्रुपों की नाकामी से नाराज़ है। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में जुमे के रोज़ मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान होने वाली झड़पों में हलाकतों और लोगों के जख्मी होने के वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। इराक़ी वज़ारत सेहत ने कम अज़ कम 125 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। तसादम में 2 अफराद की हलाकत की भी इत्तलाहत है। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। मुजाहिरीन अक्टूबर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज से नाराज़ है। अमेरिका के पहले सियाह फाम वज़ीर ख़ारजा कोलन पॉल को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ वाशिंगटन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोविड-19 की पेचीदगियों के सबब इनका इंतकाल हो गया था। अमेरिकी रहनुमाओं ने शानदार अल्फाज में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। अमेरिका के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और अव्वलिन सियाह फाम जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कोलन पॉल को जुम्मे के रोज़ सरकारी एजाज़ के साथ वाशिंगटन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। भारत ने कहा कि 10 नवंबर को मौजूदा नई दिल्ली अफगानिस्तान मीटिंग के हवाले से पड़ोसी मुल्कों की दिलचस्पी काफ़ी हौसला अफजाई है। ताहम पाकिस्तान के अदम शिरकत का फैसला अफसोसनाक है। इस इजलास में तालिबान को मदऊ नहीं किया गया। अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर व खौस के लिए भारत पड़ोसी मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की एक मीटिंग 10 नवंबर को नई दिल्ली में मुनक़िद कर रहा है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।